4 लाइन की भूमिका में कवि ने भाव दिया। क्या लिखे? तो प्रभा में प्रभाकर की कन की किरण से एक कयानात निश दिन कनक से नहाए। जलती जहां स्नेह की ज्योति हर पल, वहां आग ईर्ष्या की खुद को जलाए। तो जहां स्नेह का दीप ले हाथ में, आरती अपने प्रीतम की अरे अबला उतारे। मोती सृजन कर दे सीपी में स्वाति, सागर गर सरिता का संगम स्वीकारे। बिरहा सुने वाला बाबू लोग, बिरहा में एक छे कव्वाली का मुखड़ा लगत हो। कैसे? अरे परवरदिगार बाबा कि परवरदिगार साहिबे ईमान बना। परवरदिगार साहिब ईमान बना दे, अरे परवरदिगार साहिब ईमान बना दे। कलमा जो पढ़े, अरे कलमा जो पढ़े सच्चा मुसलमान बना। कलमा जो पढ़े सच्चा मुसलमान। तरज के लाइन है बा बिरहा में कवि जी लिखलन। ये देखें हमारे अखाड़े के बड़े ही सुंदर बिरहा के गायक और जज्बात का अंजाम नजर आता है नहीं। नजर आता है नहीं बाबा, अरे गिरता कहीं, अरे गिरता कहीं पे 16 कहर आता है। गिरता कहीं पे 16 कहर परम श्रद्धेय ग्राम प्रधान महोदय, प्रधान संघ के अध्यक्ष
बीजेपी के आप एक जिम्मेदार कार्यकर्ता, बहुत सारा परिचय है हमारे श्री राम भैया का। प्रधान जी की ओर से ही सादर 200 रुपए का पुरस्कार। गिरता कहीं पर शोला, कहर ढाता है कहीं। बहुत बहुत सा प्रधान जी को प्रणाम, आप सबके प्रणाम बा। नजम लगत है बेटा। रबी की रोशनी, रबी की रोशनी महरूम जहां होती है, रबी की रोशनी महरूम जहां होती है, ग्रहण के फांस में चंदा की किरण रोती है। ठेस के ठोकरों से आईना जब चूर हुआ, ठेस के ठोकरों से आईना जब चूर हुआ, वहां से प्यार का प्रतिबिंब बहुत दूर हुआ। साज बारात को ये बिरहा में कहानी शुरू हो जाती हो। केकर कहानी बा, कैसन कहानी बा। साज बारात को गजराज की सवारी में चले हरिश्चंद्र जी सेहरा सजा ससुरारी में। सादर 200 रुपए का आशीर्वाद। बड़े भैया ये हमारे राम सजीवन भैया के भाई हुए देवी चरण भैया, आपकी तरफ से 200 रुपया के पुरस्कार हो। बहुत बहुत सा प्रणाम आपके सब भैया के नमस्कार बा। तई अयोध्या नरेश भगवान श्री राम के पूर्वज राजा हरिश्चंद्र जी जब शादी करने के लिए निकले थे, उस समय की गाथा है। शादी करे निकल गिलन, समय का रहल दिवस के दोपहर में भास्कर भरपूर रहा, दिवस के दोपहर में भास्कर भरपूर, अधूरी राह थी मंजिल तो अभी दूर रहा। टिके एक बाग में, टिके एक बाग में सुंदर जहां पे छाया थी, वही घटना घटी हरि की ऐसी माया थी। बारात सज धज के अयोध्या से निकलल है। दोपहर के बेला एक छायेदार बगीचा देख के पड़ाव पड़ गयल। राजा महाराजा के बारात हो, अच्छी व्यवस्था बा, अच्छे अच्छे लोग बानन, सब जगह से व्यवस्थित दोपहर बितावत बा। ओही बारात में अयोध्या कहीं रहे वाला एक थे गरीब आदमी बाराती बन के गल, जिनकर नाम बतावल जाला कायस्थ। अच्छा बाराती कैसे हो गई न, तो हरिश्चंद्र के बचपने के संगी रहले। आज भी संगियाओं में उतने दम हो। इ नगर का राजा या वो गरीब आदमी अयोध्या वाला अच्छा मित्र रहलन। ओहो बाराती बन के गए हमन, तो बेचारे उस बगीचवा में एगो पेड़ के नीचे चुपचाप बैठ के समय बितावत हुन। गरीब तरहन कायस्थ, एगो बड़ा बढ़िया गुण रहल, हर जीव का भाषा ही समझ ले। पेड़वा के नीचवा बैठले हुए, अचानक पेड़वा पर से आवाज आवत हो,
मोड़ी उठा के देखना तो गिद्ध पक्षी के जोड़ा बैठल हो। ओ मर्द मेहरारू अपने में बतियावत रहे, कोनो भोजपुरी का गीत लगत थी जाहो। तनी से बेटा और बढ़ाए ले, खाली स्वर बढ़ा लो बस। अरे न सन न लड़ावे कनखी मार बुलावे न सन न लड़ावे कनखी मार बुलावे हौसलो दोपहरी में हौसलो दोपहरी में हौसलो दोपहरी में ता घेर बादरी अरे बोले चिड़ैया कहवा गिरी बिजुरी पेड़वा पर दुन्नू प्राणी बतियावत हुए। गिधवा के मेहरारू अपने मर्दे से कहत थे, का कहते? मोरी माना बात सजनवा हो पूरा कई दायर मनवा हो नरमास चाहिए हमें नरमास चाहिए हमें नरमास चाहिए हमें अर्जी हमारी अरे सुन ये सजनवा गईले मन बिगड़ी गिधवा के मेहरारू कलश की देखबा हो का जन कहे हमार मन करता कि नरमांस कहते खिया देता हंसता ही गरीब आदमी नीचे सुन के समझ के कि मेहरारुओं को जब बवाल होले दुनिया में इतना कड़ाका कोई जेठ के दोपहरी बा सब छाया खोजता आई दोपहरिया के मर्दा के तंग के ले बा मांस खाई मुस्कियात हुआ सोचत हुआ तब तक सुनाई पड़ल गिद्ध का आवाज। वो गिद्ध पति अपने पत्नी की समझावत हो का कहलस? अरे बोला रानी गिधनी से गिधवा सजनावा अरे धानिया तोहार पूरा हो यार मनावा
थोड़ा इंतजार कैला, नरमान से इच्छा बात मिली, लेकिन देखबो ओह मांस का कीमत ई हमार नगर बड़ा विशेष रूप से चुकाई। गिदनिया कलश का गिद्ध बतावत हो, भरी गईल कहत नयनवा हो, विधि कै बा गजब विधनवा हो, बेटी सभ्या कलजुए, बेटी सभ्या कलजुए, बेटी सभ्या कलजुए मांग मुजरी, सुनए सजनवा गईले मन बिगड़ी, हमारे राजा के द्वारे ही बारात जाते हो, यही दुल्हा के बियाह राजकुमारी सभ्या के संगे हुई, लेकिन देखबो यही हथिया से ये दुल्हा का काल लौकत हो। शाम का राजा के द्वारे द्वार पूजा लेवे जाई, हाथी पर बैठल, हाथी द्वार पूजा पर सनक जाई, उछड़े कूदे लगी, ई दुल्हा अयोध्या का हरिश्चंद्र हुए, गिरी है नीचे, हाथी के पैर से दबी है, इनकर मौत हो जाई। सतवादी हरिश्चंद्र हुए, बिहान भेले तो है मांस उपलब्ध हो जी, जितना मन करी उतना खैया। कांपे लगलू मादा पक्षी कलश की कहो, हमरे नगर का राजकुमारी सुहागिन बने से पहलवा या भागिन हो जाई, आ तू हमें मांस खियावत हुआ। हम अपन बात वापस लेते हैं कि मांस ना चाहिए, लेकिन परमात्मा राजकुमारी के संगे ऐसा न कुछ करें। गिधवा कलश की तोहरा चहले आ हमरा चहले कुछ ना हुई। मेहरारू है बतियावे लगल कलश की दे, बड़ बड़ुआ का बारात हो, राजा महाराजा का बारात बा, तमाम व्यवस्था बा, कौनो जरूरी बा कि हथिये पर बैठ के द्वार पूजा ली हैं, दूसरे से जई हैं तब बच जी हैं, कहाँ बच सकेलन, लेकिन फिर भी इनकर वही पीछा काल छोड़ी ना। जब बियाह के लिए सभ्या रानी की दुल्हन बना के ले जी हैं, दोनों परानी सुहाग कक्ष में रही हैं, वही सुहाग कक्ष में काल नाग बन के हेली, सुतले में हरिश्चंद्र के काटिया, हरिश्चंद्र का मौत हुई। तो कैसा हूं सभ्या के सिंदूर उजड़बे करी, मादा पक्षी कलश की देखा, हई जौन बैठल पेड़वा के नीचवा टुकुर टुकुर ताकता, ई राजा का मित्र है, हर जीव का भाषा समझला, तो हम दोनों प्राणी का बतियावत ही जाऊ, शांति से सुनत है या समझत है, तो मित्र है ये है, राजा के बचा ले ही। गिद्ध कलश की है तो दिक्कत बा कि मित्र हो, समझत हो, लेकिन बचा ना पाई, ना बता पाई। काहे ना बताई? गीत कोनो लगे थे हमरे माटी के, बड़ा मन करता माटी के बजावे, घोंच कहीं के। माई बहनी सब गावली मांगलिक अवसर पर, अरे कनिए ले आवेला बाबा के तितिलावा हो,
बनिए ले आवे लाल मैना हाय रे सांवरिया। गिद्ध कलश की सुन काहे ना बताई, राजा से बताई जोई भेदवा का बतिया हो। भेदवा की बतिया रामा भेदवा की बतिया हो। और पत्थर का बनी है मूर्तिया आई है विपतिया। भैया हरिश्चंद्र साहब जी विदेशी साहब 100 रुपया के पुरस्कार हो भाई के प्रणाम बा। आप सबके नमस्ते प्रणाम। गिद्ध कहलस की यह दिक्कत हो, कायस्थ हर जीव का भाषा समझ सकेला यहाँ तक तो ठीक हो, लेकिन भेद केहू से उजागर करी तो पत्थर बन जाई। राजा से भी बताई तो पत्थर बन जाई, तो काहे के पत्थर बने जाई, ना बताई कि हम बताई तो पत्थर हो जाब। मेहरारू कलश की दोस्ताना बड़ा अजीब चीज होला। सैया मित्र मित्र खातिर आपन गर्दन कटाए देना। का जाने वैसने काम ही गरीब आदमी करे कि भले पत्थर बनब राजा के बचाई। मान ला अगर ऐसा भयल कि हरिश्चंद्र के बचा लहल कायस्थ पत्थर हो गए, तो ताह जीवनी पत्थर रह जाई स्वामी कि कोनो रास्ता समय हो। गिद्ध कहना कि अगर त्याग करी कायस्थ तब अपने पत्थर बनी राजा के बचाई, और राजा भी यह गरीब मित्र खातिर त्याग करी है तो एके बचा सके। अच्छा तो कौन त्याग करी है बतावत हो, का बतौलस। अरे जह दिन बेटा का राजा दी है बलिदानवा हो। जह दिन यह मित्र खातिन हरिश्चंद्र राजा अपने बेटा का गर्दन अपने हाथ से काट दी है। अरे पत्थर का मूर्ति करी खून से नहनावा हो। अरे बिगड़ला बन जाई बतिया, बिगड़ला बन जाई बतिया, आई है विपतिया। बेटवा के खून से पत्थर का प्रतिमा नहवाए दिए, फिर पत्थर से कायस्थ इंसान बन जाई। इतनी बात बतियावत दुन्नु परानी पेड़ के छोड़ देना उड़ गई। कायस्थ का करेजा धक धक कांपत हो कि हमन हरिश्चंद्र के ब्याह करे चलल ही का बतिया गई। तो बोले राजा हरिश्चंद्र आवत हुए नहीं कर भैया चला शाम हो गई, का अकेले बैठल हुआ। कहना बैठल तो ठीक है, एगो बात दिमाग में विचार करते कल का कल देखा तोरे हाथी घोड़ा तो कुल तमाम बा, बढ़िया बढ़िया बा। हमरे पल्ले
टुटपुजिया एक ठे घोड़ा हो। हम सोचत है कि वही घोड़ावा पर बैठ के भी हवा कर चला। अपने मतलब के बात तू गरीब आदमी बतियावत हो। हमारे घोड़वा पर बैठ के चला द्वार पूजा लेला। राजा कहला मैडम से ही काहे सोचत हुआ। कलन की ऐसे सोचत है कि आपके पल्ले अच्छी अच्छी व्यवस्था हो, लेकिन अगर हमारे घोड़ा पर बैठ के ब्याह कर चल देवा तो अयोध्या के लोगन के नजर में हमार सम्मान ऊपर उठ जाई। लोग कहे कि राजा कायस्थ कितना मानल कि वो ओकरे घोड़ा पर बैठ के अपन बियाह अकेले तो हमार सम्मान बढ़त है और कोनो बात ना हो। हंसे लगल हरिश्चंद्र राजा कहना चला चला ये हुई। कायस्थ चलाकी से द्वार पूजा पर हाथी ना जाए देना। द्वार पूजा संपन्न भइल, विधिवत सभ्या और हरिश्चंद्र जी के शादी भइल। सुबह दुल्हन का विदाई होते, दुल्ही लोग लेके अयोध्या पहुंचल हुन। कायस्थ दिन भर परेशान माना। ए भगवान आज रतिया का हुई। आज रतिया के कीड़ा काटी हरिश्चंद्र के द्वार पूजा पर तो बचा लेली। मित्र रहवे किलो भव्य महल में टहलत हुए, जौन सैन कक्ष दुल्हा दुल्हन का सजावल बा। द्वारी पर खड़ा हुए, संजोगे बा कि बिल्कुल शांति हो। उस समय दुल्हन सभ्या अकेले ही पलंग पर लेटल ही, पीठ दरवाजा की ओर हो आ दरवाजा उठंगावल हो। वो गरीब के हिम्मत देखबा धीरे से बैठ गई, पलवा ठेल के जगह बनौला, घुसकल सभ्या के पलंग के नीचे पहुंच गई। ऊपर दुल्हन सभ्या सुतल है, पलंग के नीचे हरिश्चंद्र के गरीब संगी छुप गया। समय बीते लगल, बड़ा ढेर कुल परिवर्तन होतो। पहलवा बियाह कसाइत होखे, दोंगा कसाइत होखे, गवना कसाइत होखे, एहू कसाइत होखे कि दुल्हा क बजे दुल्हन के कक्ष में जाई, मतलब सुहागो रात कसाइत होखे। आज काल कसाइत का हाँ, अब तक गड़िया में क्यों नहीं आवत हूँ। जमाना बड़ा तेजी से बदलत हो। साइत रहल हरिश्चंद्र राजा साहित्य के अनुसार कक्ष में प्रवेश किए। सुहाग की रस्म अदा की गई। साथी राजा रानी दोनों प्राणी जब सो गए पलंग पर थका करके, कायस्थ के विश्वास भल वही पलंग के नीचे से सरकल, वही कोठरी के एक कोने में खड़ा हुए, म्यान से तलवार नंगी निकाल के हाथ में ले ले हुए, टुकुर टुकुर ताकत हो कि केहर से काल आई। वो भी क्षण आया। साथी जब उस रात्र में खिड़की से नाग प्रवेश करने लगा, उतरत उतरत फर्श पर दौड़ल और कायस्थ खींच के तलवार मरले, नाग के काट देने, दो भाग में बांट देने। तलवार के मुठिया से नाग के मुड़ी के कूचत हुए, वही में तल्लीन हुए। राजा रानी की नींद उचट गई आवाज से। कायस्थ अपन काम करके निकलने चल देने। अच्छा, तो भंगवैला में राजा के समझ में आयल कि सुते से पहले रानी गहनवा खोल के पेटी में रखती है। जनात है कोनो चोर ले जात हो, पेटी ले ले है या ना ले ले कर ध्यान नहीं है, खाली गहनवा या चोर लौकत हो। दौड़ले, कुछ दूर जात जात पीछे से चोर के फजिया के पकड़ लेना, खींच के ले प्रकाश में। जब देखलन की तो हमारे मित्र कायस्थ हो, हृदय तार तार हो गल कि कायस्थ और ही हमारे घर में चोरी करे आएगा। विरहा में वो गीत लगे थे, कौनो समझदार पतोह सास के समझौले रहल। का समझौले रहल?
ये कहले रहल कि का पगला गईलू ना मोरी अइया, का पगला गईलू हो। हम तक खुद रहिला बहु रहिया, हम तक खुद रहिला बहु रहिया, अइया का पगला गईलू हो। जवना पत्थरा के काट पत्थर कटवा, सिलिया लोढ़ा बनावल हो, सिलिया लोढ़ा बना, वही पत्थर का बनल गणेश बाबा, दूधवा कैसे के पी जाइए। ₹100 के पुरस्कार राज फुल HD वीडियोग्राफी भैया के यहाँ करिश्मा एल्बम फोटो बुक खातिर आप लोग संपर्क करा। मुकेश कुमार, जोधापुर सरकारी सोसाइटी के बगल में। बहुत बहुत सा प्रणाम आपके सब भाई के प्रणाम बा। राजा हरिश्चंद्र पूछे लगल अपने संगवा से कि ई का कइले, पूछत हुआ कि सुहाग वाली ना हो रतिया, सुहाग वाली ना। अइले दगा बाज मोर, अइले दगा बाज रतिया सुहाग वाली ना। सुहाग में बाबू कैसे चोरी करे तैयार गिले, का चाहत रहल। हमार तो मित्र रहले कायस्थ, जवन कुछ चाहत रहल एक बार मुंह खोल के देखले होते, सारी अयोध्या तोरे पर संगी न्यौछावर के देती। का तो के चाहत रहल कि हमार मित्र होके हमरे घर में चोर बन के आ गिले। कायस्थ कुछ ना बोलत हो। हरिश्चंद्र अपने धारा में बहत जात हो कि सही आदमी कहला कि कीचड़ कम में झुकी, कीचड़े में शोभा देले, ओकरे खातिन सिंहासन ना हो। हम अयोध्या का राजा, तू ए अयोध्या के छेदना छोट गरीब आदमी, तोर हैसियत औकात ना देखली, तो से मित्रता निभावत ही तो के मित्र बनौले। लेकिन आज तू अपन कीमत दिखा देले। टप टप आंस गिरे लगल कायस्थ के नजर से। बतावल गयल कि पतिया सुन के गिरे ले सिया, ओह गरीब मित्र के आंख से टप टप आंस गिरत है। अब राजा द्वारा जवन बाण छोड़ल जात है व्यंग के ना बर्दाश्त भयल। फिर का कहले, बतिया सुन के गिरे ले सिया, देहला भेदा बताई, देहला भेदा बताई, बनल पत्थर की मूर्तिया, बनल पत्थर रतिया सुहाग वाली ना।
हौसला उस मित्र का, सच्चाई पूरी बता दहलन। जवन भेद उ जानत रहलन, जवन उजागर न करे के चाही उजागर कह देहलन। भैया रविशंकर पाल जी, आशीर्वाद स्वरूप भैया की ओर से ही 50 रुपया के पुरस्कार बा। प्रणाम हो बाबा। सकल समाज के, प्रणाम हो। कायस्थ सारी बात बता गई ने, आ जैसे जैसे भेद उजागर करत चल गई ने, शरीर नीचे से पत्थर बने लगल। यहाँ तक पत्थर बन गई, पकड़ ले रहबे कि हरिश्चंद्र घबरा के दूर हो गई। कर तेरे तन को क्या हो रहा है? कलन यह मजबूरी हो कि हर जीव का भाषा हम समझब, लेकिन भेद उजागर करब तो हमार शरीर पत्थर हो जाई। ऐसे तुम्हें कुछ ना बतौली, तुम्हें बचावे का प्रयास कैली, लेकिन अब हम पत्थर हो जाओ। जायदा तू बच गईला। हरिश्चंद्र अवाक हुए, कलन की अरे मित्र हमें क्षमा करना यार, क्षमा कर दो, बहुत बड़ी नासमझी हमसे हो गई। दर्द में हंसत हुन कायस्थ कला, हम तो क्षमा कह दे। ये लोग कैसे क्षमा करी है? अयोध्या तो है, कैसे क्षमा करी? कल कोनो तरीका, कन एगो तरीका हो, सफर जाए तो कह ली हो। कल हाँ बतावा। कल अपने बेटा का बलि अपने हाथ से कह के ओकरे खून से पत्थर शरीर के धोवा देवान, हम पत्थर से आदमी बन जाओ। ई हम ना कहती, वो भविष्यवक्ता कह गई, गिद्ध की दिन बतिया गई, तो हम फिर पत्थर से इंसान बन जाओ। कल तोरे नियर मित्र पर एक कमन चलावे, 100 बिता हमरे रही तो कुर्बान कह दे। विरहा प्रेमी बंधुओं, सामने खड़ी है सभ्या। हरिश्चंद्र और कायस्थ के मध्य वादा हुआ। पूर्ण रूप से कायस्थ पत्थर की प्रतिमा बन गए। राजा रानी अपन सैन कक्ष दूसरे कोठरी में बना ले। वो कायस्थ वाली कोठरी कहाए लगल, ताला लग गए, इंतजार होखे लगल। काफी समय बीता। ओ जीवन यागल राजा हरिश्चंद्र और सभ्या के जीवन काल में। सभ्या बड़ा खूबसूरत, बड़ी सुंदर सलोना एक थे बेटवा की जन्म देली। जौने बेटवा के विद्वान लोग शोध के नाम रख देना रोहित। राजा के बेटा भैल बा घर में, राजकुमार मिल गए। अयोध्या के जश्न मनावल जात हो, खुशी लोग मनावत हो बेटवा के। सभ्या महारानी आंचल में बेटा के लहले हरिश्चंद्र के सामने खड़ा है। आंख लाल लाल हो, खुशी ना मनावत थी, अखिया लाल लाल हो सभ्या के। हरिश्चंद्र राजा से कहली ने, का कहली? अरे कुर्बानी कैसे मीत, अब कुर्बानी कैसे मीत कै भूली। पुत्र दे हरिश्चंद्र से बोली सभ्या रानी। रहो रानी बेटवा के जश्न मनावत हुआ स्वामी। अरे ख्याल करा कि कर्तव्य के बल वेदी पर जो, कर्तव्य के बल वेदी पर जो अपना जीवन कुर्बान किया, निज मौत को गले लगा करके जो आपको जीवन तान दिया। औलाद नहीं है अपनी है, औलाद नहीं है अपनी है, उस मित्र की सही अमानत है। गम देकर खुशी मनाए हम, ऐसे जीवन को लानत है।
जश्न मत मनावा हाँ ना। वादा कैले हुआ दुनिया तो है सतवादी कहले। हाँ यही बिना हमन दुब्बर रहली भगवान आज बेटा दे दे तोहरे बदे कायस्थ पत्थर बनल हुए वो अपने सन्नी के चला बचाएला। तोहरे पल्ले तलवार हो हमारे पल्ले बेटा है चला एकर बलि कैदा। झपट के हरिश्चंद्र सभ्या के गोदी से रोहित के ले ले हंसे लगल। कल तोहरो दिमाग का हो। हाँ अरे ई थोड़ो कहलन कि जवन बेटा जन्मैया वही के मुआ दी। देखो सभ्या कली का मतलब आपन बेटा का अर्थ का हो। कलन आपन बेटा का मतलब 4 गो होला। हाँ शब्द जाल में सभ्या को हरिश्चंद्र उलझा रहे हैं। वाह कला अपना बेटा का मतलब 4 गो होला। सबसे 1 नंबर और उत्तम बेटा होला धर्म का बेटा। वाह अपने बेटे की कमी को पूरी करता है जो 1 नंबर का होता है धर्म का बेटा। दूसरा नंबर का बेटा वो होला सभ्या जो ने बेटा के आदमी गोद ले लेलन हाँ वो हो अपन बेटा है वो दूसर का नंबर का है। तीसर का नंबर का बेटा वो होला जे के धर्म के बेटा बनावल जाला वो अपने बेटा के कमी के पूरी करेला। आई तो सबसे पछिला है चौथा जे के पैदा आदमी करेला। तो एकरा ले 3 गो उत्तम हुआ हम। ठीक है तोहर बात समझ गईली। अगला दिन ऐलान करौल कि हम एगो बेटा की न बलि देवे खातिर जो किलो का बेटुआ रही 1 किलो सोना ओकरा माई बाबू के दियाई। आफत लग गई मेहरारू हरिश्चंद्र का मुंह फूके लगली कि औलाद का मुंह देखते सनक गल रजबा। लइका की न था सोना पर ओकर बलि देवे बदे। अच्छा तो समाज में पंचो हर तरह के लोग बोले। पंडित जी मुस्कियात हुए पंडिताइन के सामने देखबू हो। कई दिन भीख मांगीला तब पर्याप्त 5 मूर्ति का भोजन एक दिन बन पावाला। 3 लड़का हुए 2 परानी वो लोग। बड़ा बढ़िया राजा की ओर से ऑफर आयल बा एमा एगो बेटुआ के बेच दे। सोना एकरे बराबर दे दी तब बड़ा सोना न होई। दोनों शेष लड़कन के परवरिश हो जाई हमनों के परवरिश हो जाई। आ का करे के हो पंडिताइन कहने बा छोटका हमार प्राण का आधार हो। तो पंडित जी कहना कि छोटका प्राण का आधार हो बड़का काम लायक जल्दी हुई। तो ये 2 गो चुना गई ना बीच वाला लटक। हाँ यही बड़का के यही बिचला के दे दा वजनो काफी। अच्छा ठीक हो। उमरियो ढेर हो गई जेके समाज में मझिला कहल जाला वह लड़कवा मुशरफ लायक लौकत है पंडित पंडिताइन के दोनों परानी के। एह नदानी पर कहला चाहे होनहारी के कहला पापड़ से कवि जी लिखत हो। अरे काठ कलेजा कैल बाप मतारी आज लाचारी में। अरे लोभ में आके दिहल काम बिगाड़ी आज लाचारी में। अरे है पापी पेट के कारण टूटल। अरे आज प्रीति का धागा हो। आज ये माई बाप के बेटा भैलो सुघर अभागा हो। लोभ कपल्ला परल स्नेह पर भारी आज लाचारी में। अरे आपन बेटा दहलस बेच भिखारी आज लाचारी में।
सबसे पहला नंबर पर पंडित जी हो गए ना बेटे बेचवा। तराजू के पलला पर लइका आपन रख देना, गलत सरकार यही के बराबर सोनवा मिली ना। कला हाँ बिल्कुल सोना रखाए लगल। दोनों ओर जब बराबरी भइल तो सोना वाली गठरी बाबा जी बांध लेना, कपार पर रख लेना, चल देना झटके में, कहीं कुछ एहर ओहर न होखे। लइका की ओर न ताकत हो रोवत हो, आस गिरत है बेटा के। राजा बाह पकड़ने लेके महल में जब चल रहे हैं तो कवि जी लिखत हुआ, का लिखले बाबू? अरे पीर पराई कहला पीर पराई बड़ी, अरे थोर लागे जग में बाबू। आपन विपत्तिया है पहाड़ जस जना, ब्राह्मण के ललन वाली हले आ गईले भवन में राजा। मूर्ति ऊपर दिया सिर में लगा, खून से नहाय गईली सागरी मूर्तिया बाबू। मितवा मिलल बा राजा गईल हरिसा, कायस्थ वाली कोठरी खुलल। ओह बालक के एक आदमी दोनों गोड़ पकड़ लेलस, दूसर का आदमी दोनों हाथ पकड़ लेलस। कायस्थ के प्रतिमा पर वो बच्चा की लिटा करके हरिश्चंद्र जी गर्दन काट ले बाबू। खून से धीरे धीरे पूरी प्रतिमा सराबोर हो गई। सदर लगी बेटा। अरे खून से नहाए गईली सागरी मूर्ति, अब बीतवा मिलल राजा गईल हरसाया। हर सगरिया मधिया में शोर मच गईल, तब मुनि विश्वामित्र गईल भेदावा के पाया। क्रोध में जराने लागी सगरी बदनिया, ए भैया क्रोध के जगिनिया दहलस्ताना में जराए। वही क्षण सराज पाँच छल की छल करिया। राजा और रानी गए काशी में बिकाए। अयोध्या में चर्चा का विषय है कि पंडित जी के लइकवा कीन के राजा साहब काट दिले। कायस्थ तो करही खून से पत्थर से फिर इंसान बन गईले। संजोग से विश्वामित्र मुनि के कान में खबर गई, सुनो गई न कर बाहर राजा हरिश्चंद्र, तू यहाँ का राजा है, शासक है, प्रजा तुम्हारी संतान है। राजा प्रजा का पालक हुआ करता है, अधिकार का दुरुपयोग किया, तू हत्यारा बन गया। धन व्यक्ति के पास होता है, सदुपयोग करने के लिए तू धन का दुरुपयोग किया। अपने धन का प्रलोभन किसी गरीब को दे करके उसकी संतान खरीद करके मार डाला हरिश्चंद्र। तू माफी के लायक नहीं है। कुपित विश्वामित्र हरिश्चंद्र जी के साथ छल किए,
दोनों चीज ले लेलन, न धनी रह गई न राजा रह गई, भिखारी बना के कहलन कि जाए कर लायक तू ना हुआ। आपन में हरारू लड़का लेके हरिश्चंद्र अयोध्या के राजमहल से निकल गिले, विश्वामित्र के कुल सौंप देले। ई बेचारे नौकरी चाकरी धंधा के तलाश में बनारस पहुंच गए। कैसे गुजर बसर हुई, तब में हरारू के नौकरी मिलल, एगो पंडित जी के यहाँ नौकरानी बन गई। इन्हें नौकरी मिलल कल्लू डोम के शमशान पर, मुर्दा का करी असूली। बेटवा रोहित तनी होशियार हो, मतारिये के संगे हो। संजोग से एक दिन कोनो सांप बच्चा के काट ललस, रोहित की मौत हो गई। लाश लेके शमशान पर पहुंचली, दाह संस्कार बदे स्वामी खड़ा हुए, अर्थात उनकर पति हरिश्चंद्र रोवत ही जार बेजार। कल के कर दाह संस्कार हो जात, कहना हरिश्चंद्र के कुल मुर्दन को होला एहू को हो जाई, हमके कर दे दा। सभ्या कली के कुछ हो हमरे पल्ले ना है स्वामी, ये हमरे बेटा ना है, आपो का बेटा हो। राजा कहला कि चुप रहा, ई बेटवे चिन्हे में तो हम कहाँ रहली, आज कहाँ आके खड़ा है। अपने बेटा चिन्हे में तो जमन गलती एक बेर भइल ओकर पुनरावृत्ति मत हो खैदा। आज हमके याद है कि हमार कर्तव्य का हो, हम केहू का नौकर ही, हमरे मालिक के आदेश हो, हमके कर चाहिए। सभ्या के पल्ले कुछ ना है, जो सड़िया पहले रहली वही का चरावा पकड़ ली, फाड़ के देली, कहली किल्ला यही क्षण है। स्वर्ग से विमान आया, आकाशवाणी हुई, समय पूर्ण हुआ, राजा चलिए। बेटा रोहित जीवित हुआ। स्वर्ग वाले विमान में तीनों मूर्ति बैठे हैं, सदैव स्वर्ग जाने के लिए। अब वही विमान उड़ल ना तोले, बाबा क्रोधित आए गए। विश्वामित्र जी वो अयोध्या से भाग के चले गए। कहलन का कहलन, स्वर सही नहीं है बेटा, उसको समझा करो। नीचे और ही बढ़ा के, और बढ़ जाओ। और क्रोधवा में विश्वामित्र बोले तही घड़ी, अपने करनी के कीमतिया चुकावे के पारी। क्रोधवा में विश्वामित्र बोले तही घड़ी, अपने करनी के कीमतिया चुकावे के पड़ी। सदेह स्वर्ग जात हुआ हरिश्चंद्र। तो दुनिया बतियावे लेकिन जे सदेह स्वर्ग जाला, आवागमन से मुक्त हो जाला, ये काट सत्य बा। तो दूसरे तरफ यो काट सत्य है कि जवन एहिजा बोवाला वही जे कटाला। तो जवन बोला वो कटवे न कैला, सदैव स्वर्ग जाके मुक्त कैसे हुआ। और वाकई ऐसा ही हुआ। बात सतयुग की है, किसी तरह से त्रेता बिता, द्वापर के बेला आइल, सदैव स्वर्ग जाके भी परिवार के बोल का काटे खातिर आवे के पड़ल। लिखल गया, अरे द्वापर में हरिश्चंद्र मोर ध्वज कहलाए, और ताम्र ध्वज बेटा बन के आदामन में आए। सभ्या बनली महारानी रतनपुर की नगरी, अपन करने का कीमतिया चुकावे के पर।
वही सतयुग वाले हरिश्चंद्र द्वापर में रतनपुरी शहर के राजा बने मोरध्वज। महारानी सभ्या रतनपुर शहर का महारानी बनली। सतयुग वाला बेटा रोहित आज ताम्रध्वज बनल। भगवान कृष्ण और अर्जुन संत के भेष में पहुंचे थे मोरध्वज के दरवाजे। वाह अधूरा काम के पूरा कैले दोनों प्राणी भगवान और अर्जुन को साक्षी मानते हुए। लिखना कवि जी कि अरे सतयुग का कर्ज आके द्वापर में चुकाए, जब दोनों प्राणी लाल को आराम से लगाए। उस समय बेटा के मूड़ी काटे में बल होत रहे। हाँ आज बेटा के बीच में खड़ा करा के एक तरफ महारानी की भिड़ा दहन राजा, एक तरफ अपने हो गई। हाँ जैसे कोनो लकड़ी आरा से फरा ले वही तरह खड़े खड़े लोग बेटवा के फाड़ देना। अधूरा कर्म को पूरा किए बतावल गए। अरे अमर भइल मां कीर्ति है दुनिया जाने सगरी, अपन करने का कीमतिया चुकावे के पारी। गुरु बिहारी गुरु रमन की लहर कुसुम की यारी। स्वर्ग गए नादान सिमूरत संग में लाल बिहारी हो। भैया रमा शंकर बिंद जी गोविंद पट्टी से 20 रुपया के पुरस्कार प्रणाम आपके। वीरभद्र पट्टी मुन्नी लाल यादव जी 50 रुपया के पुरस्कार आपके प्रणाम। तमाम श्रोता सज्जन के प्रणाम बा। कहना हो कि कुर्बानी कैसे मीत का भूली, अब कुर्बानी कैसे मीत का भूली। गावा राम शीस माता कह दे हलपानी।